देखिए, भाषा को लेकर के जो विवाद है, भाई झारखंड के लोग हैं वो अपना हक मांग रहे हैं, और गलत तरीके से जो प्रचारित किया जा रहा है कि भोजपुरी और मगही का विरोध है, तो हम आपको बताएं कि भोजपुरी और मगही का विरोध नहीं है, स्थानीय भाषा में भोजपुरी और मगही का दर्जा दिए जाने का विरोध है। अब जहां पर जो भाषा बोली नहीं जाती, आप उसको वहां की स्थानीय भाषा बता देंगे, उसको जगह दे देंगे वहां पर, तो विरोध तो होगा ही। खैर, अब हम आपको सिस्टम का हाल दिखाते हैं कि सिस्टम कितना बेआबरू है। आपने एक कहावत सुनी होगी कि फलाना आदमी मरने के बाद भी पैसे ले लेता है। ऐसे आदमी को बड़ी ही घृणा वाली नजर से देखा जाता है। लेकिन एक आदमी की तो बात ही छोड़ दीजिए, यहां तो पूरा ऑफिस ही मरने के बाद पैसे की मांग करता है। हम बात कर रहे हैं अंचल कार्यालय की, जहां कोविड से मरने वाले लोगों के परिजनों से मुआवजे के नाम पर उगाही की जा रही है। पैसे नहीं देने पर उनसे कई तरह के कागजात मांगे जा रहे हैं, जो किसी को देना संभव ही नहीं। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये अंचल कार्यालय है साहब, यहाँ हर काम के पैसे लगते हैं। भले ही आप कितने गरीब हो, आप लाख परेशान हो, इन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके घर में किसी की मौत हो गई, इन्हें उस पर भी पैसे चाहिए। कोविड में मृत व्यक्तियों के लिए जा रहे हैं पैसे। पैसे नहीं देने पर मुआवजे का नहीं हो रहा भुगतान। कोविड में परिजनों को खोया, उसका सदमा अलग है। सरकार ने 50,000 का मुआवजा देकर जख्म पर मरहम लगाने की कोशिश की, मगर अंचल कार्यालय के क्लर्क किरानी इसमें भी भ्रष्टाचार का मौका ढूंढ रहे हैं। परिजनों को दौड़ा रहे हैं और तरह तरह के कागज मांग रहे हैं। या हम नहीं कह रहे, सत्ताधारी दल के विधायक कह रहे हैं। के परिवार मर गए और उनके द्वारा जो आवेदन दिया गया है, सर्टिफिकेट दिया गया है, उसको अस्वीकृत करते हुए उनको जो चक्कर लगवाना, ये कहीं से उचित नहीं है। इसलिए इसके लिए चाहिए कि ब्लॉक में ही इसके लिए कैंप लगा करके, ब्लॉक में कैंप लगा करके, अब एक कोरोना से मरा है, हॉस्पिटल में एडमिट हुए, जब सर्टिफिकेट है उसके पास में, तो ऐसे में इन लोगों को चक्कर कटवाना बिल्कुल कहीं से भी उचित नहीं है। हमने इस शिकायत को स्वास्थ्य मंत्री के सामने रखा तो उन्होंने कहा कि वह जांच कराएंगे। अगर शिकायत सही मिली तो कार्रवाई की जाएगी। यह योजना सरकार ने पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए लाई है। से कोविड नहीं लिखा गया है तो उसके लिए हम लोगों ने एक हाई प्रोफाइल कमेटी जिला स्तर पे भी बना दी है कि उपायुक्त के नेतृत्व में 3 लोगों की कमेटी जो है वो तुरंत उसकी जांच करके उसको सर्टिफाई करेगी और उसको भी हम लाभान्वित करेंगे। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि अगर किसी के पास मौत का प्रमाण पत्र नहीं भी है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो डीसी के पास आवेदन कर सकते हैं। डीसी कार्यालय में 3 सदस्य कमेटी बनाई गई है जो इस बात की जांच करेगी कि उक्त व्यक्ति की मौत कोविड से हुई है और मुआवजा मिलेगा। अस्पताल में नहीं हुई है, उनको कोविड का सर्टिफिकेट नहीं है और उनको है कि नहीं कोविड से डेथ हुई है, तो उसके लिए उपायुक्त महोदय के द्वारा एक कमेटी बनाई गई है। उसमें चिकित्सा के विशेषज्ञ हैं और प्रशासनिक पदाधिकारी है और इस कमेटी के द्वारा जांच करके यह कंफर्म करना है कि जिनकी मृत्यु हुई है वो कोविड के फलस्वरूप हुई है। हालांकि अस्पताल में नहीं थे लेकिन कोविड के फलस्वरूप हुई है, तो उनको भी वह राशि। अगर कोई आवेदकों को परेशान कर रहा है तो हरगिज चुप ना बैठे, डीसी ऑफिस में इसकी शिकायत करे। आपदा प्रबंधन विभाग इसकी नोडल एजेंसी है और मुआवजा आपको जरूर मिलेगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन रिंकू के साथ शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। शाहनवाज अख्तर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा रुख करते हैं। शाहनवाज, गजब बात है, मतलब मौत पर भी माल चाहिए, यही है ये सिस्टम। शाहनवाज, आवाज पहुंच रही है मेरी? शाहनवाज, देखिए कोविड में जो मौतें हुई हैं झारखंड में, झारखंड वो अग्रणी राज्य है जिसने उसके लिए 50,000 का मुआवजा देने का प्रावधान किया। इसकी पहल की सभी और तारीफ हुई है, सराहना हुई है, लेकिन जैसे कि आशंका थी कि ये जो योजना है ये अंचलों के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ेगी, वो शंका जो है वो बिल्कुल सही साबित हुई है। लोगों को फ़ोन करके उनसे तरह तरह के प्रूफ मांगे जा रहे हैं, सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं। जबकि जिस दिन ये योजना लॉन्च हुई थी, मैंने ही स्वास्थ्य मंत्री से पूछा था तो उन्होंने कहा था कि कोविड पीरियड के दौरान
जो मौत हुई है उसको कोविड से मौत ही माना जाएगा, ऐसी एक पॉजिटिव सोच के साथ इस योजना को लागू किया गया है। अब जब हमने ये सवाल अब स्वास्थ्य मंत्री से आज रखा कि ये भ्रष्टाचार का मामला आ रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, उनके आवेदनों को रद्द किया जा रहा है, तब उन्होंने भी माना कि ऐसा हो रहा है, शिकायतें मिली हैं, इसके लिए हर डीसी को कुछ पावर दिए गए हैं। अगर किसी की मौत घर में हुई है कोविड के कारण, कोविड के दौरान, कोविड के पैंडेमिक पीरियड के उस दौर में हुई है जब इंसान को ऑक्सीजन तक उपलब्ध नहीं था, बेड तक उपलब्ध नहीं था, कोई अगर घर में मरा है तो वो सर्टिफिकेट कहाँ से लाएगा? तो इसके लिए प्रावधान ये किया गया है कि डीसी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी है हर ज़िले में, जो ये डिसाइड करेगी, जो हल्का फुल्का पूछताछ, जो एप्लीकेंट हैं उनसे सवाल जवाब, कैसे बीमार पड़े थे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कुल मिलाकर के देखिए 3 सदस्यीय टीम एक गठित की गई है डीसी कार्यालय में। बहुत शुक्रिया शाहनवाज। तो अगर आपको भी ये सर्टिफिकेट चाहिए, तो अगर अंचल कार्यालय से निर्गत नहीं हो रहा है तो डीसी कार्यालय में एक 3 सदस्यीय टीम है जो कि आपको ये सर्टिफिकेट अवेलेबल करवाएगी। कुल मिलाकर के तो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की एक कोशिश है, लेकिन अंचल कार्यालयों का तो देखिए कुछ करना पड़ेगा। एक एक म्यूटेशन के लिए दौड़ा दिया जाता है, एक एक सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र के लिए दौड़ा दौड़ा के चप्पल घिसवा दिए जाते हैं। कोई ना कोई व्यवस्था तो इसकी आपको देखनी ही पड़ेगी, सरकार कोई ना कोई व्यवस्था इसकी करनी पड़ेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं जाइएगा मत, वापस आएंगे तो आपको बात। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।